हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज तुषार और आज हम हमारा एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डीसी जनरेटर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीसी जनरेटर। तो हम इसे पूरी तरह बेसिक से पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं। तो बात आती है डीसी जनरेटर पढ़ने से पहले अपने को इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह से हम इसको बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो हमें बेसिक की बात यह है कि डीसी जनरेटर होता क्या है। असल में डीसी जनरेटर एक मशीन है। डीसी जनरेटर एक मशीन है। मुख्यतः जो मशीन होती है वो क्या होती है? मशीन होती है कि जिस भी चीज़ ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली चीज़ जिसको अपन कोई चल पुर्जा विद्यमान होता है, जिस चीज़ के अंदर कोई चल पुर्जा विद्यमान है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर चल रहा है, वो मशीन कहलाता है। तो अगर हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर, दूसरा होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है होता है अल्टरनेटर। एसी जनरेटर का दूसरा नाम होता है अल्टरनेटर। एक डीसी जनरेटर होता है, एक अल्टरनेटर होता है या एसी जनरेटर होता है। तो तीसरा होता है हमारे पास में, वो होता है मोटर। मोटर एसी और डीसी। एसी एंड डीसी। तो मशीन होती है तीन प्रकार की, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर जिसको दूसरे नाम से जानते हैं अल्टरनेटर, और तीसरी होती है मोटर, वो चाहे एसी की हो चाहे डीसी की हो। तो मशीन मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। मशीन किसे कहते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। मशीन कहलाती है जिसमें किसी भी प्रकार का चल पुर्जा विद्यमान हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करती है, और किसी भी प्रकार का चल पुर्जा विद्यमान होता है, वो मशीन कहलाती है। ठीक है, मशीन मुख्यतः यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात होती है तो वहाँ पे तीन प्रकार की मशीन होती है, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर को दूसरे नाम से अल्टरनेटर भी जानते हैं, ठीक है गाइस। और तीसरी होती है मोटर, वो चाहे एसी की हो चाहे वो डीसी की हो। तीन प्रकार की मुख्यतः मशीन होती हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है मेन, उसमें हमें बात करना है केवल डीसी जनरेटर के बारे में। हमारा चैप्टर है डीसी जनरेटर के ऊपर। बाकी की ये जो दो मशीन है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल तो हमें आज के इसमें वीडियो में हमें पढ़ना है डीसी जनरेटर के बारे में। तो देखो गाइस, जनरेटर जो होता है वो क्या होता है। जनरेटर जो होता है उससे पहले अपने को पढ़ना चाहिए कि हम ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि हमें बेसिक से हमें चीज़ों को उठाना पड़ेगा। एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है किसी भी कार्य को, हम चाहे चल रहे हैं या फिर हम बैठे हैं, किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ किसी कार्य कर रही है, तो किसी भी कार्य को करने की जो दक्षता होती है वो कहलाती है ऊर्जा। किसी कार्य को करने की दक्षता या क्षमता कि कोई कार्य हम कितनी देर तक करेंगे या कितनी काम को अपन कर सकते हैं, वो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर जो होता है, अब डीसी जनरेटर क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो अपने घरों में आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो उसको अगर हमें काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो होती है वो तो होती है मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो मशीन बदलती है वो कहलाती है मोटर। लेकिन अगर अपन इसका उल्टा करें कि हमने किसी भी चीज़ से, किसी भी मोटर से काइनेटिक एनर्जी दी, यांत्रिक ऊर्जा दी, और यांत्रिक ऊर्जा से हम चाहते हैं कि वो विद्युत ऊर्जा में बदले। विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम उपयोग करते हैं जनरेटर का।
अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना है तो हम उपयोग करेंगे मोटर का, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी जो किसी चीज़ को घुमा रही है, जैसे मोटर है, मोटर चल रही है, वो किसी पार्ट को घुमा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर हम उसके अंदर उस मोटर को चलाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जनित्र के अंदर पूरा उल्टा होता है। जनित्र में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, पहले हम जनित्र की शाफ्ट को घुमा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मोटर के थ्रू या किसी भी थ्रू हमने प्राथमिक किसी भी थ्रू हमने एनर्जी दी, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कहलाती है जनित्र। चाहे वो एसी आउटपुट निकाले, चाहे वो डीसी आउटपुट निकाले, कहलाता वो जनित्र है। एसी जनित्र जो होते हैं, एसी जनित्र को दूसरे नाम होता है अल्टरनेटर, और डीसी जनित्र का दूसरा नाम होता है उसका तो डीसी जनित्र ही होता है। सो गाइस, अब यहाँ पर एक स्टार पॉइंट आता है, एक मोस्टली एक चीज़ आती है, वो आती है कि हमारे पास में बड़े आकार के जनित्र जो होते हैं, जो बड़ी वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, वो तो नॉर्मल जनित्र कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें छोटे प्रकार के जनित्र, जैसे कार हो गई या बाइक हो गई, उनमें क्या सिस्टम होता है कि उनमें बैटरी लगी होती है, ठीक है, कार में है, बाइक में बैटरी लगी हुई है, लेकिन उस बैटरी को हम, ऐसा तो होता नहीं है कि हम उस बैटरी को निकाल के पर्सनली घर से चार्ज करके और वापस लगाते हैं, तो वो बैटरी भी किसी चीज़ से चार्ज हो रही होती है। तो वो जो चार्जिंग के लिए जो मेथड होता है ना, वो एक छोटा प्रकार का जनित्र लगा हुआ होता है। बाइक है या कार है, उसके अंदर छोटे प्रकार के जनित्र लगे हुए होते हैं। उन जनित्र को हम जानते हैं डायनेमो के नाम से। जो छोटे आकार के जनित्र होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो छोटे आकार के जो जनित्र होते हैं, उन्हें हम डायनेमो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डीसी जनित्र के सिद्धांत के बारे में। हम डीसी जनित्र के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो देखो, डीसी जनित्र का सिद्धांत जो होता है ना, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? देखो, विद्युत चुंबक प्रेरण का सिद्धांत कहता है कि अगर हम किसी भी जो मैग्नेट है, किसी भी चुंबक है, किसी भी चुंबक के पास में अगर हम धारावाही चालक या किसी कुंडली, जैसे मान लो ये कुंडली है, एक कुंडली क्या होती है, एक लंबे वायर, एक तार लिया हमने, उसे किसी भी चीज के ऊपर लपेटा, तो वो जो आकृति बनती है वो कुंडली कहलाती है। तो ये कहते हैं कि किसी भी धारावाही चालक या किसी कुंडली में हम किसी परमानेंट मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट के पास में अगर उसे बार बार गुजारते हैं, परमानेंट मैग्नेट है, उसे अगर बार बार हम गुजारेंगे, तो दूर रखी कुंडली के अंदर जो एक कुंडली है जिसके ऊपर या पास में हमने मैग्नेट को बार बार गुजारना है, फिजिकल कोई किसी प्रकार का टच नहीं है, लेकिन उसके बार बार ऐसे गुजारेंगे ना, तो इस कुंडली के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लग जाएगी। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लग जाती है। अब समझ में आया? फिर से रिवाइज करता हूँ। देखो, कोई कुंडली है, कुंडली के हमने क्या किया, किसी कुंडली के ऊपर परमानेंट मैग्नेट को बार बार उसके ऊपर से गुजारा, तो उससे क्या होगा, जो कुंडली है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। तो इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे डीसी जनित्र हो गए, इसी सिद्धांत पर हमारे अल्टरनेटर वर्क करते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, बात ये आती है कि डीसी जनित्र जो है हम लोग यूज कहाँ करते हैं। देखो, डीसी जनित्र जो है वो मोस्टली उस जगह यूज करते हैं जहाँ पर हमारे रिक्वायरमेंट है ना डीसी धारा की होती है, हमें डीसी करंट चाहिए, वहाँ पर हम लोग जो है डीसी जनित्र उपयोग करते हैं। जैसे हमें बैटरी चार्ज करनी है, जैसे मान लो कोई कार है,
बाइक है, उसकी बैटरी चार्ज रीजनरेट करनी होती है, जैसे स्टार्ट है, स्टार्ट कंडीशन में उसे रीजनरेट करना है। तो आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो कार का बोनट खोलते हैं तो उसके पास में एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती है जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, इंजन की शाफ्ट से। वो क्या होता है, वो है ना, वो घूमती है, घूमने के साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो छोटे डीसी जनित्र होता है जिसे डायनेमो भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया डायनेमो बोलते हैं उसको, छोटे प्रकार के जनित्र को। उसमें क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, उसमें से क्या होगा, बैटरी चार्ज होगी। बैटरी चार्जिंग के साथ साथ है ना, हमारी जो हेडलाइट है या फिर हमने जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, तो वो सारे को जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है वो छोटे आकार का और जनित्र है वो काम करता है वो। ठीक है, जनित्र मोस्टली क्या काम कर रहा है, डीसी धारा बना करके हम लोग जो यूज करना चाहें हम उससे उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगली वीडियो में जब हम नेक्स्ट इसके आगे का चैप्टर जो इसे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र। ये बेसिक नॉलेज थी जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दी कि डीसी जनित्र क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, या फिर बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज थी ना मैंने वो बताने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा डिप्रेशन ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र के, डीसी जनित्र के क्या क्या भाग होते हैं वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइंस के रिगार्डिंग जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके मैं दे सकूँ आपको। ठीक है गाइस, हैव ए नाइस डे।